हेलो। हेलो। हाँ जी। सत्ता भगत जी। सत साहिब जी। तो जी आप पवन दास भगत जी बोल रहे हो? जी। अच्छा, ये भगत जी को पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने अभी नाम नाम दीक्षा लिया मैंने यहाँ से एटा से। जी। तो तो ये नामदान दीक्षा सही लिया कि नहीं? देखो, नाम तो परमात्मा का है, नाम गलत नहीं है, लेकिन इन लोगों को नामदान देने का आदेश नहीं है, जिस कारण से हम इसको फर्जी नाम दीक्षा कहते हैं। अच्छा जी। लेकिन आपका दोष नहीं है, आपको सच्चाई का उस समय पता नहीं था, गलती आपकी नहीं है। नाम पे कोई शक मत करना किसी भी प्रकार का। जैसे गुरुजी ने आपको बताया जाप करने के लिए, उसी तरीके हाँ से आपने नाम को मर्यादा के साथ जपना है। नाम अपना काम पूरा करेगा, अगर इन हाँ लोगों का साथ छोड़ दोगे तो। हाँ क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि भाई, गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों ही महापाप के भागी हैं। हाँ हाँ। इसीलिए मतलब पहले भगत जी मैं पहले जुड़ा था 2014 में, तब से गुरु जी का वो अपने गुरु जी चले गए थे उधर। जी। तो उसका जब से मेरा फिर उधर से संपर्क मिल नहीं पाया, तो इसके कारण से मैं फिर नाम खंडित हो गया था। फिर बीच में थोड़ी तकलीफ हो गई थी ये। फिर ये मर्यादा तो सारी टूट गई थी। फिर एक दिन थोड़ी ऐसी गलती होगी मेरे से। एक हम्म। दिन दुर्गा की अचानक से एक दिन व्रत रख लिया था मैंने। हम्म। तो उस दिन से मेरा फिर मुंह दिमाग काम ही नहीं चला करा मेरा। हम्म। तो तब से मेरा इतना जी हाल खराब हो गया था। घर में इतनी दिक्कत बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा परेशानी। और इधर मेरी बीवी थी, उनके आने वाला भविष्य था थोड़ा बच्चा, तो हम्म। उनका बीच में ही खराब हो गया। फिर दूसरी वाला आया, वो भी बीच में ही खराब हो गया। तो अब ये तीसरी बार आया। मैं परमात्मा से अरदास तो कर ली थी, परमात्मा ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से कहा था अपने बच्चों को मैं ही बच्चा आपका हूँ, जैसे तैसे आप अपने शरण में बुला लो, आने वाली मुसीबत से बचाओ। अभी आपकी स्थिति कैसी है, ये बताओ आप। हाँ जी। अभी आपकी स्थिति कैसी है? अब स्थिति अब बिल्कुल सही हो है। चलो, दया परमात्मा की। अब तो मुझ पे उनके बगैर उनसे रहा नहीं जाता था। मेरे से एक एक पल एक एक दिन मेरे को भारी पड़ता था परमात्मा के बगैर। एक एक सेकंड मेरे लिए तो जीना आराम हो रहा था। मैं तो ना काम काम करने का मन नहीं लगता था, वो कुछ नहीं करने का दिल करता था। जब भी सोचता था परमात्मा मुझे अपनी भक्ति दान दे दो, मुझे भक्ति दान दे दो, बस यही लग रहा था। सही बात है, दया मालिक। हाँ। तो अब अब भगत जी ये बता, तो ये 4 महीने बाद ये मतलब वहाँ पे फर्जी नाम दिया है, तो 4 महीने सतनाम ये देंगे, फिर वहाँ तो नहीं जाना पड़ेगा अब? आपको ये भगत जी, आपको पूछनी नहीं चाहिए बात तो, आपको बिल्कुल भी। जब हमें इनकी शक्ल ही नहीं देखनी तो सतनाम तो कौन देगा? ठीक है भगत जी, ये अब क्या आगे से सतनाम मैं। देंगे भगत जी? ये खुद तो खंडित पड़े हैं सब, इनके खुद की तो मर्यादाएं खंडित है। हाँ ये हाँ। क्या किसी को लेकिन सतनाम देंगे? भगत जी ये है, एकदम अभी आया था मैं पहले दूसरी पिछले महीने नाम लिया था। तो जी। मैं गया तो वो एक दिन मैं तो बोले उनको ये बताया भगत जी से कि हम्म। मेरे से मैंने एक दिन पिक्चर देख तो मोबाइल पर मैंने पिक्चर देख ली थी। हम्म। तो उसके कारण से वो कहने लगे आपका नाम खंडित हो गया, तो हम्म। दोबारा दोबारा से आपको नाम दोबारा दिया जाएगा। फिर उन्होंने दोबारा दिया। फिर हम्म। मेरे मन में शंका हुई, ले गुरु जी के थोड़ी दान दान किया जाता, थोड़े में 50 रुपए दान कराया हम्म। इसलिए। वो इनको 50 रुपया दान दे के आपने जो पिक्चर देख के जो गलती की थी ना, हाँ हाँ। आपने भी उससे भी 50 गुना ज्यादा बड़ी गलती कर दी इनको 50 रुपए दे के। मेरे को भगत जी मेरे को मालूम नहीं था ये। मेरे को तो परमात्मा का रूप समझ के जाना कि बिल्कुल परमात्मा का आदेश है, इसलिए मैंने सोच लिया परमात्मा का कह रखा है कि दान पर दान मरे करोगे तो उतना ही आपका भाई, वो फल गुरु होगा। के हाथ में दान देने से फलेगा, ठगों के हाथ में देने से थोड़ी फलेगा। देखो, अब भगत गुरुजी जी जो बातें कहा करते थे भगत जी, वो किस समय कहा करते थे? जब गुरुजी आश्रम में थे, जब गुरुजी सत्संग करते थे, तो जहां हाँ हाँ गुरुजी जिस आश्रम में थे, जहां वहां पे दान करने से वो दान फलता भगत जी। अब गुरुजी कहाँ हैं और दान कहाँ कर रहे हैं? उन्हीं को दान दे रहे हैं जो गुरुजी को जेल में बैठा रखे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कहाँ से दान अब फलेगा भाई? बिल्कुल। तो अभी मन में शंका तो रहती थी, मेरे परमात्मा की यही शंका रहती थी, ये नाम दीक्षा तो परमात्मा की तो आज्ञा तो हुआ नहीं, बगैर परमात्मा के बगैर ये नाम दीक्षा दिए सफलता तो होगी नहीं। मन में तो शंका बनी रहती थी परमात्मा के बगैर। ये नामदान दीक्षा तो दे दिया, लेकिन
पूर्ण परमात्मा से नहीं मिला मुझे। बहन जी तो भगत जी देखो ऐसा है, पहली बात तो 2014 में यदि आपने नाम ले लिया था पहले गुरु जी से, हाँ तो हाँ दोबारा आपने इन लोगों से नाम दीक्षा नहीं लेनी थी, क्योंकि एक जन्म में नाम रूपी बीज केवल एक बार ही डलता है, बार बार नहीं डलता है। हाँ हाँ हाँ। और नाम कभी खंडित होता नहीं, वो तो आपके अंतःकरण में परमात्मा ने डाल दिया, नाम को आप भूल थोड़े गए थे। आप भले हाँ भूल मुझे। जाओ लेकिन फिर भी नाम खंडित नहीं होता। बस ये है हाँ कि हाँ। आपकी मर्यादा टूट जाने से वो नाम अपना काम नहीं करता भगत जी। अब उसका अच्छा। तरीका यही था कि आप अब परमात्मा से अपनी गलती की समायाचना करते, मालिक अंतर्यामी है, अपनी भक्ति वापस शुरू कर देते। भाई जागो तभी सवेरा, सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ थोड़ी है। हाँ वो तो लेकिन है आपने सही। वो सत्संग को आधार बनाया नहीं, ज्ञान इतने आपने सुने नहीं, आप तुरंत जाके हाँ उस नाम के ऊपर आपने और नाम अपने अज्ञानता के कारण ले लिया। तो नाम इस नहीं तरीके से नहीं जुड़ता है भगत जी, जो आप अभी अभी आप जो सोच रहे हो ना कि मेरा नाम जुड़ गया होगा, हाँ हाँ नाम इस यही तरीके सोचा से मैं। नहीं जुड़ता भगत जी। नाम जुड़ता है अपनी गलती की परमात्मा से क्षमा याचना करने से। यदि वास्तव में हमको मालूम पड़ गया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, और उस गलती हाँ का यदि हमें दिल से पश्चाताप है, और हम हाँ परमात्मा को अंतर्यामी मान के कहीं से भी यदि हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर दास से गलती हो गई, आप जी क्षमा याचना करो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा परमात्मा, वो होता है भगत जी नाम शुद्धिकरण असल में। ठीक है भगत जी। अब आगे से मैं बिल्कुल ही परमात्मा से अरदास करेंगे, लेकिन आगे से मैं उस फर्जी वालों के पास बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा। आप आपने खुद ने तो ध्यान रखना ही है, साथ साथ में दूसरों को भी बताना भगत जी, डरना नहीं, हाँ घबराना नहीं किसी से, जितना हो सके नहीं। उतना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और वैसे कोई भगत भाई मिल जाए तो उसको भी थोड़ा थोड़ा समझाओ। ठीक है भगत जी। उन एक भगत जी से उन्होंने उन भगत जी ने मेरे को जुड़वाया। उन्होंने ये कहा भगत जी ने कि आपने भक्ति छोड़ दी, आपका नाम दीक्षा ले लो। मैंने कि नाम दीक्षा तो परमात्मा की, अभी आप परमात्मा तो आए नहीं कबीर भगवान अपने, तो जब तक वो चले गए वो आएंगे, वो ही नाम दान देंगे तभी अपना सफलता होगी। नहीं नहीं क्या नाम गुरु जी की आज्ञा के पालन से उनकी संदेश आया कि नाम दीक्षा अब तो घर बैठे मिल रही। मैंने कि घर बैठे मिल रही है, भगत वो जी कैसे? देखो ऐसा है कि ये प्रथम नाम तो बेचारा कोई भी अनजाने में ले सकता है इन लोगों से, लेकिन प्रथम नाम लेने के बाद ऐसा कोई भगत नहीं है जिसको ये सच्चाई का नहीं पता चला हो कि भाई ये लोग गलत हैं। यानी हमारी वीडियो लगभग लगभग परमात्मा उस आत्मा के पास में पहुंचा ही देता है। उसके बाद भी यदि वो भगत इनसे सतनाम लेता है ना, तो वो महादोषी है परमात्मा का। उससे ये समझा जाएगा कि उस भगत को परमात्मा पे विश्वास नहीं है कि गुरुजी जेल से बाहर आएंगे, क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, सतनाम तो ले लो, सार नाम तो ले लो। तो ये अविश्वास प्रकट कर रहे हैं वे सभी आत्माएं परमात्मा के ऊपर, और जब तक ये अविश्वास प्रकट होगा परमात्मा भगत जी नहीं लाभ देगा। ये जो लाभ मिल रहा है ना, ये अपने संस्कारवश मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ। ये लाभ अपने संस्कारवश दे रहा है परमात्मा। अगर कहीं तो कोई ये सोच रहा हो, ये सच्चाई हाँ का हाँ पता होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, सच्चाई का हाँ पता हाँ लगने के बाद कि नामदान के अंदर फर्जी हैं, ये कुपात्र हैं, ठग हैं, गुरु जी का कोई आदेश नहीं है, उसके बाद भी यदि कोई इनसे सतनाम लेता है तो सर्वप्रथम तो वो अपने गुरु पे अविश्वास प्रकट कर रहा है। उसको जरा भी विश्वास नहीं है कि गुरु जेल से बाहर आएगा। अगर उसको विश्वास होता तो भगत जी वो इंतजार करेगा। फिर उसने तो वही बात कर दी जो महर्षि हाँ दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया कि भाई यदि किसी का पति कहीं विदेश कमाने के लिए गया हो, यदि 3 साल तक भी नहीं आता है तो वो दूसरी शादी कर सकती है। तो ये तो वही बात कर दी फिर संगत ने, तो इनको अपने गुरु पे विश्वास ही नहीं कि गुरु जेल से बाहर भी आएगा या नहीं आएगा। ये तो इन्हीं से नाम लिए जा रहे हैं, तो सतलोक भी फिर ये ले जाएंगे इनको। और क्या सही कह रहे भगत जी। तो भगत तो जी वो लाभ अगर थोड़ा बहुत किसी को मिल रहा है ना, तो वो हाँ लाभ हाँ। परमात्मा उसके संस्कार बस दे रहा है, भक्ति का कोई लाभ नहीं मिल रहा ऐसी आत्माओं को। अच्छा। तो भगत हाँ जी अब ये प्रथम मंत्र मिला तो मतलब अब ये प्रथम मंत्र करना है कि मैं अरदास करनी चाहिए परमात्मा? नहीं, अरदास तो आप जी करो ही करोगे परमात्मा से, लेकिन प्रथम मंत्र तो करना ही करना है, मंत्र नहीं छोड़ना। चाहे अगर आपको अनजाने में आपने सतनाम भी ले लिया होता तो सतनाम का भी आपने जाप करना है मालिक के आदेश अनुसार। मंत्र गलत नहीं है। सतनाम सतनाम नहीं, प्रथम मंत्र मिला है वो हाँ तो आप प्रथम मंत्र प्रथम में क्या? ही रहना, क्योंकि आपको सच्चाई का पता चल गया, इसलिए आपको प्रथम नाम में ही रहना है। नहीं भगत लेना जी है। ये कोई प्रथम नाम में ही रहना है, इसी का जाप करना है। ठीक है भगत नाम जी। नहीं छोड़ना, नाम पे कोई शंका नहीं करनी है, नाम थोड़ी कोई गलत है। हाँ हाँ हम तो नाम ये नहीं। करेंगे जो लोग गलत हैं उनको छोड़ो, नाम को मत छोड़ो भाई, नाम तो परमात्मा का है, नाम छोड़ोगे फिर तो सारा ही सत्यानाश है। ठीक है भगत जी। अब आगे से बिल्कुल मैं ध्यान रखेंगे, दूसरों को भी बताएंगे, उनको भी बचवाएंगे, उनसे कहेंगे ये अब की बार आगे से। भगत जी ये जो प्रथम नाम है ना, इस प्रथम नाम की कमाई वर्तमान समय में मैं आपको बताऊं, 1 साल में भी भगत पूरी नहीं कर सकता। 1 साल में भी, 1 साल में भी भगत पूरी नहीं कर सकता प्रथम नाम की कमाई।
कि लोगों को विश्वास ही नहीं है तो नाम की कमाई होगी कहाँ से पूरी। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगत जी भक्ति शुरू ही नहीं होती। गुरु जी ने कितनी बार सत्संगों में कहा कि जब तक आपको अपने गुरु पर यह विश्वास नहीं होगा कि आपका गुरु परमात्मा है, तब तक तो आपकी भक्ति भी शुरू नहीं होती। तो ये जो नए नए भगत बेचारे प्रथम नाम ले रहे हैं, ना ये ज्ञान ढंग से सुन रहे, ना समझ पा रहे, इनको नाम दे दिया जाता है, ये 20 गलतियां भी कर देते हैं, फिर तुरंत इनको चौथे महीने सतनाम दे दिया जाता है। अभी तक तो इनको यही नहीं पता कि गुरु है क्या, परमात्मा होता है या गुरु क्या होता है। अभी इनको सतनाम दिया जा रहा है। प्रथम नाम की तो कमाई किसी की पूरी नहीं है। अरे भाई, प्रथम नाम की कमाई पूरी है या नहीं वो परमात्मा बताएगा, क्योंकि मालिक की वाणी है कि बिन ही रसना नाम चलत है निर्वाणी से नेहा, गरीबदास बोडल में दीपक छानी नहीं सनेहा। परमात्मा देख लेता है भगत जी किसकी कमाई है किसकी कमाई नहीं है। जब उसके सामने आत्मा जाती है ना, तो गुरु जी कहते हैं उसके माथे पे ऐसे दिखाई देता है जैसे यदि किसी बल्ब के ऊपर यदि मोम जामा लगा दो तो बल्ब की रोशनी छुप नहीं सकती। अब ये क्या बताएंगे बताओ, ये 2 कौड़ी के जीव, इनकी खुद की मर्यादाएं खंडित पड़ी। संगत का हराम का जो ये पैसा है इस पे ये लोग अपने टूक तोड़ रहे, मेहनत ये लोग करते नहीं, उल्टे पाप के भागी बन रहे हैं। ये क्या बताएंगे किसकी भक्ति पूरी हो गई किसकी नहीं हो गई। इनको खुद की भक्ति के बारे में तो नहीं पता। बाकी जो सच्चाई है वो दास ने आपको बता दी। ठीक है भगत जी, अब आगे से मैं चलो ध्यान रखोगे तो भगत जी आप जी अपने लिए रखोगे, मर्यादा निभाओगे तो आप जी अपने लिए रखोगे। ना मैं आपको दे सकता ना आप मुझे कुछ दे सकते। ठीक है भगत जी, अब आगे से ध्यान रखेंगे। और लेकिन ये पुस्तक मैं उन वहाँ से ले आया था, ये पुस्तक के फिर देखो, पुस्तक आप वहां से ले आए तो पुस्तक यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ज्ञान समझना चाहता है उसको आप ये पुस्तक दो, लेकिन साथ में उसको गुरुजी के बारे में पूरा बता देना और ये नामदान केंद्रों की पूरी सच्चाई बता देना कि भैया जब तक गुरुजी नहीं आते हैं तब तक ये अपना ये ज्ञान समझ में आ जाए तो फिर हमें बोल देना, फिर वो संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो भेज देंगे। संकल्प नाम दीक्षा के तहत वो गुरुजी से जुड़ सकता है। मंत्र गुरुजी देंगे, बाकी सारी क्रिया वो करेगा जो आप कर रहे हो। ठीक है भगत जी, है ना। और उसको पहले बता देना पूरी सारी कहानी, वरना फिर वो आपसे पुस्तक लेके फिर, क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा का है, फिर वो जाके वहां पे फंस जाएगा। अब जैसे बड़ी मुश्किल से आप निकले हो फिर उसको भी ऐसे टाइम लगेगा। हाँ वो तो बात सही भगत जी। चलो भगत जी आगे से ध्यान रखिएगा, मैं आगे से बिल्कुल मैं कहीं नहीं जाऊंगा आगे से। चलो ठीक है बड़े भाई, सत साहिब। ठीक है भगत, अच्छा भगत यही गलती हो गई थी मेरी, जो कोई बात नहीं, जो हो गई भगत जी, गलतियों की क्षमा तो परमात्मा देता है। अगर हम गलती की अगर प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा तो गलतियां माफ करने के लिए तो आया है। जब हमने जो सतलोक में इतनी बड़ी गलती करी जिसकी कोई माफी नहीं थी, और जब उस गलती को माफ करके परमात्मा हमें लेने आ गया तो यहाँ की छोटी मोटी गलतियां माफ नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन हम अपनी गलतियों की माफी तो मांगे, हम गलतियों को महसूस तो करें कि वास्तव में हम लोग गलत राह पे चल रहे हैं। हाँ ये तो बात सही है। हाँ ठीक है जी, ठीक है भगत जी, बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव